दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, शब्बा खैर। दोस्तों आज आपका फिर से वेलकम है पार्ट 3 में पोस्ट एग्री ट्रेनिंग प्रीवियस ईयर 2019 क्वेश्चन पेपर। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हुए क्वेश्चन 41 की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन 41 इज सोइल स्ट्रक्चर एप्रोप्रिएट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इज कोलुमनार, ओब्लिक, ग्रैनुलर, कॉम्पैक्ट। दोस्तों इट इज़ अ डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन एंड द ग्रैनुलर सोइल स्ट्रक्चर इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, सो प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन 42, suitable day temperature for growth of main rabi crops is 5 to 6 degrees Celsius, 6 to 8 degrees Celsius, 8 to 10 degrees Celsius, and 27 to 29 degrees Celsius. Direct factual question again, that is 27 to 29 degrees Celsius is the right answer or right day temperature for the growth of main rabi crops. Okay, then प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट इज। दोस्तों इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैंगनीज, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बेनिफिशियल एलिमेंट कौन से होते हैं, ठीक है। देन इन मेजर एलिमेंट कौन से, मैक्रो एलिमेंट एंड माइक्रो एलिमेंट्स। तो दोस्तों इन्होंने पूछा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली दोस्तों मेन 7 न्यूट्रिएंट्स आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। ओके, ठीक है, because they require in less amount to the plant for the plant growth. Okay, then what is the right option? Potassium, calcium, sulfur, manganese. So manganese is the right option because it is an essential micronutrient. Other than that also they are essential, but they are macronutrients basically, like calcium and sulfur. Okay, so अगर हम 7 micronutrients की बात करें दोस्तों, what included in the micronutrients? Okay, boron, chlorine, manganese, iron, जिंक, कॉपर एंड मोलिब्डेनम, ठीक है। दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन द माइक्रोन्यूट्रिएंट। other than this are the macronutrients, basically 10 nutrients are there. Other than that beneficial nutrients is there. Okay, ठीक है। सो क्वेश्चन 43 का राइट आंसर इज द ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। मैंगनीज इज द essential micronutrient. Then form of zinc absorbed by plant is zinc plus, zinc 2 plus, zinc 3 plus, and none of these. So दोस्तों basically zinc has a form. Which form, what type of form or what valency zinc have? Zn 2 plus. So in case of zinc absorbed by plant is Zn 2 plus, means Zn plus plus. So right option or right answer is the option 2. So question 44 option 2 is the right answer, Zn 2 plus. Okay, then दोस्तों symbiotic bacteria एंड एज नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मीन्स फ्री बैक्टीरिया। दोस्तों सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के बारे में मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि वो कैसे नाइट्रोजन फिक्स में हेल्पिंग करते हैं, ठीक है। सो आउट ऑफ इट एजेटोबैक्टर, एल्गी, फंगाई। फर्स्ट ऑफ ऑल फंजाई तो बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है, ना ही इसमें हम एल्गी को वो करेंगे, ठीक है। सो सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन आउट ऑफ लीग। ओके, सो बचता है दोस्तों फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन। सो आउट ऑफ दिस जो एजेटोबैक्टर है दोस्तों, दिस इज द फ्री लिविंग। क्या दोस्तों, एजेटोबैक्टर इज द फ्री लिविंग। अदर देन दैट इंक्लूड मिस क्लोस्ट्रीडियम is also a free living. And in case of symbiotic, I told you, remember rhizobium, and one more is the frankia. Okay, these are the basically symbiotic bacteria which helps in the nitrogen fixation. So question 45th answer fourth option is the right answer for the question 45th. Okay, then question 46th, green manure crop for providing maximum nitrogen is। दोस्तों दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर दोस्तों आपको पता है तभी इसको कवर कीजिएगा, अदरवाइज ये दोस्तों नेगेटिव में हो जाए, बिकॉज मैनी ऑफ अस डोंट नो अबाउट द लेवल, मीन्स किस हिसाब से नाइट्रोजन कौन सी ग्रुप किस हिसाब से देगी। सो मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स गोना लेफ्ट दिस क्वेश्चन। ओके, सो बी केयरफुल बिकॉज नेगेटिव मार्किंग, अबाउट नेगेटिव मार्किंग एंड ऑल अदर concept. Okay, so green manure crop providing maximum nitrogen is मूंग, ग्वार, सनाई, लोबिया। सो दोस्तों सनाई प्रोवाइड द मैक्सिमम नाइट्रोजन, ठीक है, सनाई प्रोवाइड द मैक्सिमम नाइट्रोजन दोस्तों, नियरली 86 to 129 kg।
nitrogen it can provide. Okay, so after Sanai, what is the if I say the order? Okay, in case of water, Sanai is the first, then Dhancha, DHAINCHA, Dhancha, then दोस्तों आता है लोबिया. ओके, लोबिया. अदर देन आता है दोस्तों उसके बाद ग्वार. ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं दोस्तों आपका मुआ आ गया, जो भी है मूंग वगैरह या मुआ एग समथिंग. ओके, सो ग्रीन मैन्योर क्रॉप प्रोवाइडिंग मैक्सिमम नाइट्रोजन इज द सनाई. if in case they ask the order, the right order will be Sanai, then Dhancha, then Lobia, then Guar. Okay, so question 46, option 3 is the right answer. Okay, then question 47, material used to control acidity in decomposition of compost is urea, ammonium sulfate, potassium sulfate, lime. दोस्तों lime is basically used to control the acidity in case of compost or in case of decomposition of compost. If I say that urea, if I ask a question, urea is acidic or basic? दोस्तों यूरिया होते हैं ना तो वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है. बेसिकली यूरिया इज अ न्यूट्रल फर्टिलाइजर और न्यूट्रल साल्ट. ओके, सो क्वेश्चन 47 इज आस्किंग अबाउट द टू कंट्रोल द एसिडिटी in the compost decomposition, then the option 4 lime is the right answer. Other than that, proceeding to next question, question 48, proper method of crop production against slope is crop rotation, strip cropping, dry farming, none of the. दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस है. अगर कोई भी नहीं, अगर आपको अगर नहीं भी पढ़े तो भी वैसे भी स्ट्रिप क्रॉपिंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. देन क्वेश्चन 48 ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. देन दोस्तों आता है परसेंटेज ऑफ सैंड इन क्ले सोइल. दोस्तों जो क्ले होती है वो प्योरली क्ले नहीं होती. ठीक है, उसमें कुछ कंसेप्ट, कुछ क्ले होगा, कुछ सैंड होगा, कुछ सिल्ट होगा. सो in case of sand, in case of clay soil, sand will be nearly 30%. okay, because अगर मैं आपको इसके जो composition बताऊं दोस्तों, क्ले में होता है दोस्तों मोर देन जो 40% होता है ना वो होती है क्ले. ठीक है, एंड लेस देन 45% होती है दोस्तों इसमें होती है सैंड. सो लेस देन 45 तो दोस्तों आउट ऑफ 1, 2 and 3 कोई ऑप्शन नहीं है. सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. देन अदर देन दैट क्ले सैंड प्लस दोस्तों सिल्ट भी रहते हैं. सिल्ट क्या होता है दोस्तों 40% सिल्ट होता है. ठीक है, 40% सिल्ट इज फाउंड इन क्ले सोइल. सो क्वेश्चन 49 पूछता है कि सैंड कितना होता है. सैंड होता है दोस्तों लेस देन 45%. तो लेस देन 45 में से कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ओनली 4th इज द राइट आंसर. अदर देन अगर इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि अगर सिल्ट है दोस्तों, सिल्ट में मोर देन 80% दोस्तों होता है सिल्ट. अगर जो बचा हुआ है दोस्तों लाइक लेस देन 12% अगर मान के चलें तो लेस देन 12% होता है दोस्तों क्ले. ठीक है, और इन केस ऑफ लोम, लोम होता है दोस्तों. लोम का जनरली क्या मानना जाता है कि इनमें 33% नियरली अबो मीन्स 1/3 1/3 1/3 ऑल आर प्रेजेंट मीन्स द सैंड, सिल्ट एंड क्ले they are present in the same means same proportion like 33%. okay, so 1/3 of loam is contained sand, 1/3 loam is silt, 1/3 is this loam. okay, sand, silt and loam, yeah, all are in same content. okay, so question 49 पूछते तो sand के बारे में. so option 4 is the right answer. okay, then proper method of application of DAP, diammonium phosphate. तो diammonium phosphate में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो 32% दोस्तों इसमें P2O5 या फॉस्फेट या फॉस्फोरस होता है. ठीक है, इसके अलावा क्या देखें, प्रॉपर मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ DAP इज ब्रॉडकास्टिंग, सीड मिक्स, सॉल्यूशन फॉर्म बिलो, सीड इन फॉर. दोस्तों जो जनरली जो फॉस्फेट फर्टिलाइजर होते हैं ना दोस्तों PF4 390, द फॉस्फेट फर्टिलाइजर दोस्तों ये होते हैं दोस्तों जनरली लेस मोबाइल होते हैं. तो ठीक है, तो इसकी वजह से इसको डायरेक्ट हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं बिफोर और बिलो सीड इन फरो मीन्स आपको जो होता है कि ये बेसल डोज के रूप में दिए जाते हैं. सो दोस्तों DAP इज बेसिकली अप्लाइड एज द बेसल डोज. सो बेसल डोज इसमें से कौन सा है दोस्तों ऑप्शंस में? ब्रॉडकास्टिंग में तो नहीं है, सीड मिक्स नहीं है, सॉल्यूशन फॉर्म नहीं है. सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, बिलो सीड इन द फरो. ओके, देन दोस्तों क्वेश्चन 51, बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन इन व्हीट फ्रॉम कैनाल इज.
flooding, check basin, ring method, border strip method. दोस्तों all these methods are included in the surface irrigation, and the right answer for this that weed from the canal is the border strip method which is from the canal. Okay, यहाँ से दोस्तों स्पेसिफिक नाम दे कि कैनाल से अगर आपको इरिगेट करना है तो कौन सा मेथड यूज होगा, जनरल फॉर्म से पूछा गया. सो border strip method is basically a best or appropriate method in which type of when we are irrigating through canal. देन दोस्तों अगर कुछ इसकी डिटेल के बारे में जाने, देन दोस्तों अब फ्लडिंग होती है दोस्तों कहाँ पे होगा, जैसे राइस में हम फ्लडिंग करते हैं, राइट. ठीक है, कहाँ पे होगा, जहाँ पे जो वाटर सप्लाई होगी वो अबंडेंट होगी. ठीक है, अदर देन दिस चेक बेसिन. ठीक है, चेक बेसिन होता है दोस्तों, ये ना तो मोस्ट कॉमन होता है, जो सरफेस मेथड होते हैं ना मोस्ट कॉमन मेथड है. ठीक है, जनरली किस में होता है दोस्तों, जो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप होती है ना, ग्रोइंग क्रॉप लाइक ग्राउंडनट, बाजरा. ठीक है, एंड ऑल्सो इन केस ऑफ वीट ऑल्सो. अब आप पूछोगे कि वीट में आप बोल रहे हो कि इधर बोल रहे हो बॉर्डर स्ट्रिप मेथड और बोल रहे हो चेक बेसिन. दोस्तों यहाँ पे कैनाल से है, ठीक है, नॉट डायरेक्टली लाइक आपका ट्यूबवेल से दे रहे हो पानी, यहाँ पे कैनाल से है, तो इसका बॉर्डर स्ट्रिप मेथड इज द राइट एंड अप्रोप्रिएट आंसर. एंड कमिंग टू चेक बेसिन, दे आर यूज्ड फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप लाइक वीट, ग्राउंडनट एंड बाजरा. ओके, देन अबाउट द रिंग मेथड. दोस्तों जनरली रिंग मेथड होते हैं दोस्तों, ये फ्रूट क्रॉप्स में होते हैं. ध्यान रखिए किस क्रॉप में दोस्तों, फ्रूट क्रॉप्स में. अगर आपको जनरल क्वेश्चन पूछे तो कौन से मेथड से हम बेस्ट होते हैं दोस्तों, रिंग मेथड इज द बेस्ट मेथड टू इरिगेट योर फ्रूट क्रॉप्स. ओके, एंड देन दोस्तों इसके अलावा अगर मैं एक और चीज पूछूं कि जो एक फरो मेथड होता है, फरो मेथड में क्या होता है दोस्तों, फरो मेथड होता है कि जो ये रो क्रॉप्स में होते हैं, जो लाइन में लग जाती हैं, ये वेजिटेबल्स हो गई, इनमें क्या होता है, फरो मेथड इज द बेसिकली सूटेबल मेथड होता है. ठीक है, किस अगर ये भी वेजिटेबल में अगर स्पेसिफिक करूँ तो किस टाइप में, रूट जैसे आपको ये लगाते हैं ना लाइक पोटैटो और सब लगाते हैं दोस्तों. ठीक है, तो रूट एंड ट्यूबर्स. ओके, रूट एंड द ट्यूबर्स क्रॉप्स में क्या होता है दोस्तों, फरो मेथड इज द बेस्ट मेथड. देन दोस्तों आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर टाइम टू यूज सिमाजिन फॉर कंट्रोल ऑफ वीड्स इन शुगर केन इज बिफोर प्लांटिंग, बिफोर जर्मिनेशन, आफ्टर जर्मिनेशन, नन ऑफ दिस. दोस्तों बेसिक जो एजीन होती है ना लाइक सिमाजिन, एट्राजीन, ये दोस्तों होते हैं बिफोर जर्मिनेशन होते हैं. ठीक है, लाइक सिमाजिन, एट्राजीन, ऑक्सीफ्लोरोफोन होता है, ये दोस्तों प्री एमर्जेंट है. मीन्स बिफोर जर्मिनेशन मीन्स प्री एमर्जेंट. ठीक है, प्री एमर्जेंट हेर्बिसाइड्स. ओके, अगर हम बात करें दोस्तों अगर पोस्ट इमरजेंट की, अगर इन केस ऑफ शुगर केन की बात करें तो इसमें हम डालते हैं दोस्तों सोडियम का साल्ट होता है. ठीक है, 2,4-D सोडियम साल्ट इज यूज एज द पोस्ट इमरजेंट हर्बिसाइड. एंड दोस्तों अगर बात करें प्री प्लांटिंग या फिर अगर आपने प्लांट ही ना किया उससे पहले की अगर बात करें तो इन केस ऑफ दैट यू कैन से दैट ग्लाइफोसेट, जिसको बोलते हैं दोस्तों राउंड अप बोलते हैं, राइट, ग्लाइफोसेट, या फिर आपका अमोनियम सल्फेट. दोस्तों क्या, अमोनियम सल्फेट. ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, ये प्री प्लांटिंग है. सो हमको क्या पूछा है दोस्तों कि यहाँ पे किसके बारे में था, बिफोर जर्मिनेशन मीन्स प्री इमरजेंस. प्री इमरजेंस में सिमाजीन, एट्राजीन, ऑक्सीफ्लोरोफोलिन, ये होता है दोस्तों जब हम लगा देते हैं ना, प्लांट कर देते हैं, थर्ड डे आफ्टर प्लांटिंग मीन्स 3 DAP मीन्स थर्ड डे आफ्टर प्लांटिंग. तो क्या होता है, हम सिमाजीन या एट्राजीन की स्प्रे करते हैं किसके ऊपर, शुगर केन के ऊपर. तो क्वेश्चन 53, सुटेबल सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ इज सैंडी, लोमी, क्ले. दोस्तों बेस्ट सॉइल इज द लोमी बिकॉज इट कंटेन what type of this soil texture soil texture it has. ठीक है, it has all type of means sand भी, silt भी and clay भी. ठीक है, ये सब होते हैं दोस्तों लोमी में. 1/3 of each means clay, sand, silt, ये दोस्तों 1/3 ऑन एन एवरेज लोम में प्रेजेंट होते हैं. तो सूटेबल सॉइल होती है दोस्तों लोमी सॉइल होती है. ठीक है, देन दोस्तों एक आता है डायरेक्ट क्वेश्चन है आगे वाला कि स्टील यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट. अब दोस्तों बोल रहे कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में किस टाइप का स्टील यूज होते हैं, माइल्ड, हाई कार्बन स्टील, सॉफ्ट सेंटर स्टील, ऑल ऑफ दीज. दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये तो अगर क्वेश्चन है ऑल ऑफ दीज वाले तो मैक्सिमम टाइम पे होता है कि ऑल ऑफ दीज ही राइट आंसर रहता है. ठीक है, सो इन केस ऑफ स्टील यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, दोस्तों कितने ही इम्प्लीमेंट किस टाइप का स्टील हमको क्या पता, और इन जनरल सभी स्टील यूज से ही
अब बनते हैं, तो दोस्तों ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन 54 का है दोस्तों ऑप्शन फोर्थ। ओके, देन क्वेश्चन 55th, plow clearance is distance under the beam to ground, the amount of grass cleared under the beam, the curvature of beam, then depth of furrow। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं प्लो क्लियरेंस की, तो दोस्तों बीम से ग्राउंड अगर दोस्तों अगर रेस्ट कर रहे हैं ना, मान के चलिए ये आपका कुछ प्लो है, ठीक है, ये आपका शेयर है, तो ये हो गया बीम, ठीक है। बीम और इसके जो आपका बीम और ग्राउंड के बीच में अगर आप जब रेस्ट पे कर रहे हो, ठीक है, या अगर आप किसी भी धरती पे रखा हुआ है, ठीक है, उनमें जो डिस्टेंस होगा ना दोस्तों उसको बोलते हैं हम प्लो क्लियरेंस। प्लो क्लियरेंस इज नोन एज द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस अंडर द बीम टू द ग्राउंड। ओके, मीन्स बीम और ग्राउंड के बीच में डिस्टेंस। देन स्क्रैपर यूज्ड फॉर प्लोइंग स्मॉल फील्ड, taking soil from one place to other, leveling grass clearing, then scraper used for the leveling। option 3 is the right answer for the question 56th। okay, देन दोस्तों आता है इंटरकल्चर। दोस्तों इंटरकल्चर में क्या करते हैं दोस्तों, आप क्या करते हो, बीच में से या तो हल निकलवा देते हो, ठीक है, या कुछ अपना कोई इंप्लीमेंट लगा देते हो, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, इंटरकल्चर में होता है एरिएशन, अपरूटिंग, कंजर्विंग मॉइस्चर, ऑल ऑफ दिस। दोस्तों ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ओके, and then question 57 ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। देन दोस्तों एक डायरेक्ट क्वेश्चन और जनरल क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आपको जनरल अवेयरनेस चेक करेंगे कि भाई साहिवाल काउ जो थी दोस्तों, साहिवाल काउ हैज विच वन टाइप और विच वन बॉडी कोट कलर अमंग द फॉलोइंग, रेड, वाइट, ब्लैक, ब्लैक विद वाइट पैचेस। ये दोस्तों आते हैं कि जो आपके बोलते हैं ना हाइब्रिड वगैरह का, जो आपसे फॉरेन वाली होती हैं वो तो उनका होता है, ठीक है। तो अगर बात करें हम किसकी, साहिवाल की, दोस्तों साहिवाल होता है उसके होते हैं दोस्तों रेड कलर, रेड कलर जो उनकी बॉडी होती है उसकी नियरली रेड कलर होता है, ठीक है। देन क्वेश्चन 59 दोस्तों, क्वेश्चन 59 है कि ब्रीडिंग ट्रैक्ट ऑफ जमुनापुरी गोड्स इन विच वन अमंग द फॉलोइंग, चकेर नगर, चंबा, मधुबनी, अलीगढ़। दोस्तों अगर हम जमुनापुरी की बात करें तो इटावा इन यूपी, इटावा इन यूपी इज द नेटिव प्लेस फॉर जमुनापुरी गोड्स, ठीक है। और इटावा के अंदर दोस्तों आता है चकेर नगर, चकेर नगर इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन 59। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगर दोस्तों जमुनापुरी की बात करें, हम गोड्स की बात करें, जमुनापुरी बहुत फेमस है, ठीक है। तो जमुनापुरी का बेसिकली होता है दोस्तों ड्यूल पर्पस होता है, ठीक है, ड्यूल पर्पस वीट। तो इसको कैसे पहचानेंगे दोस्तों, एक स्पेसिफिक फीचर होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, रोमन नोज। बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, आपको वाइवा में पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ है कि रोमन नोज किस में होती है, जमुनापुरी गोड्स में होती है। और एक और होता है दोस्तों, इसके जो ईयर्स होते हैं ना वो पेंडुलेटेड होते हैं, पेंडुलेटेड लॉन्ग ईयर्स। ओके, पेंडुलेटेड ईयर्स किस में आ गए, हमारे जमुनापुरी में। और एक सबसे अगर स्पेसिफिक फीचर बताऊं आपको, जो इसके जो ये एनिमल्स होते हैं जो जमुनापुरी होते हैं, जो इसकी हिंड लेग्स होती हैं, ठीक है, उन पे बाल होते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिक फीचर है अगर आपको अगर जमुनापुरी गोड्स को आइडेंटिफाई करना हो। बाकी अगर एग्जाम के नोट से एक तरफ से देखा जाए तो वहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि रोमन नोज किस में होती है, या फिर जो पेंडुलेटेड जो है आपका ईयर्स हैं वो किस में होते हैं, जमुनापुरी गोड्स में, ठीक है। देन विच वन इज एन एक्सोटिक ब्रीड ऑफ शीप। अगर शीप की बात करें, बीकानेर दोस्तों, अकबर है बीकानेर, ठीक है, यहीं से होगी। गद्दी बोलते हैं, गद्दी मीन्स गद्दी अगर आपको कश्मीर साइड से मिल जाएगी। काठियावाड़ी, वो भी सही बात है, काठियावाड़ प्लेटू बात करें तो इंडियन होगी। देन ऑप्शन 4 ये जनरल अवेयरनेस वाला क्वेश्चन होगा कि मेरिनो इज द एक्सोटिक। तो अगर मेरिनो की बात करते हैं दोस्तों, तो मेरिनो कहाँ से है, स्पेन से। और दोस्तों 80% ऑफ जो वूल होते हैं ना दोस्तों वर्ल्ड में, वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, मेरिनो यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ द 80% ऑफ द वूल अराउंड द वर्ल्ड। ओके, देन अगर हम बात करें अगर इंडिया की, देन मेरिनो ऑफ राजस्थान। अगर आप बात करें इंडिया के मेरिनो ऑफ राजस्थान किसको बोला जाता है दोस्तों, चोकला, CHOKLA, चोकला, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं बीकानेर की, इसको हम बोलते हैं दोस्तों, अगर बात करें इसको बोलते हैं पुगल, PUGAL, पुगल या पुगल। इससे क्या बनता है दोस्तों, कारपेट वूल बहुत अच्छा बनता है। जो कारपेट वूल है ना दोस्तों, वो बहुत ही अच्छा बनता है। कौन बनाता है दोस्तों, बीकानेरी। देन गद्दी होता है दोस्तों, यहाँ से क्या होता है कि आपको फाइन क्वालिटी वूल मिलती है, फाइन क्वालिटी वूल आपको मिलती है गद्दी से। एंड देन अदर देन दिस एक और होता है दोस्तों बकरावल।
बकरावल होते हैं दोस्तों। अगर आप बोलते हैं ना लोई पहनना है, लोई पहनने, तो वो होते हैं दोस्तों, लोई कहाँ से ऑब्टेन होती है? बकरावल से, बाई बकरा, WAL, ओके, बकरावल। सो क्वेश्चन 60 का जो एक्जोटिक ब्रीड है उसका आंसर है दोस्तों मेरिनो। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और आगे आने वाले सेशन के लिए प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।